हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो से मैं आप सभी को 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के वोकैब्स कराता हूं। आज हम जून 13 के एडिटोरियल का वोकैब्स देखने वाले। चलिए बढ़ते हैं आज के वोकैब्स की ओर। पहला 5 वोकैब इस वाले आर्टिकल से रहेगा। आउट ऑफ द अबिस ऑन साउथ कोरिया इट्स न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पहला आपका वोकैब है इम्पीचमेंट, जो कि होता है नाउन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है इसका नाउन। इम्पीचमेंट प्रोनाउंसिएशन देखिए, इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल विथ सीरियस मिसकंडक्ट, महाभियोग। ठीक है, हिंदी मीनिंग इसका ये होता है। किस सेंटेंस में यूज होता है? द इलेक्शन वाज हेल्ड ड्यू टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यून। सिनोनिम क्या होता है इसका? एक्यूजेशन या फिर इंडिक्टमेंट। ठीक है, एंटोनिम होता है एक्सोनरेशन और एंडोर्समेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आपसे पूछा सकता है ये और ये दोनों वर्ड। ठीक है, बाकी ये दोनों वर्ड भी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपसे इंपीचमेंट भी एग्जाम में पूछा जाए। ये पूरा पूरा ये वोकैब भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैंडेट। क्या है मैंडेट? ये भी नाउन होता है। प्रोनाउंसिएशन देखिए, मैंडेट मैंडेट। ठीक है, मतलब क्या होता है? द ऑथोरिटी गिवन बाय वोटर्स टू अ पॉलिटिकल लीडर और अ पार्टी टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। जनादेश या अधिकार जिसे हम बोलते हैं। किस सेंटेंस में यूज हुआ था? तो मिस्टर ली एंटर्स द ब्लू हाउस विद अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट फ्रॉम द पीपल। ठीक है, सिनोनिम क्या होता है इसका? सिनोनिम होता है अथॉरिटी या कमांड। क्या होता है? अथॉरिटी या फिर कमांड। एंटोनिम होता है डिसअप्रूवल या रिजेक्शन। डिसअप्रूवल या रिजेक्शन इसका एंटोनिम हो जाता है। फिर नेक्स्ट है फियास्को। ठीक है, फियास्को ये भी नाउन होता है। प्रोनाउंसिएशन देखिए, फियास्को फियास्को मतलब क्या होता है? अ कंप्लीट एंड एम्बैरेसिंग फेलियर। ठीक है, बड़ी असफलता या विफल प्रयास बोल सकते हैं हम इसे। किस सेंटेंस में हुआ था? द मार्शल लॉ अटेम्प्ट टर्न इनटू अ पॉलिटिकल फियास्को फॉर मिस्टर यून। सिनोनिम होता है इसका डिजास्टर, डिबैकल या कोलैप्स। डिजास्टर, डिबैकल या कोलैप्स। एंटोनिम होता है सक्सेस या ट्रायम्फ। ठीक है, सक्सेस या ट्रायम्फ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट टैरिफ। ये भी नाउन है। टैरिफ प्रोनाउंसिएशन देखिए, टैरिफ टैरिफ। ठीक है, क्या मतलब होता है? अ टैक्स और ड्यूटी imposed ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स। इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड्स क्या है? अ टैक्स और ड्यूटी imposed ऑन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। सीमा शुल्क या आयात कर जिसे हम बोलते हैं। किस सेंटेंस में यूज हुआ था? द इकोनॉमी वाज हर्ट बाय ट्रेड एंड टैरिफ कंसर्न्स। ठीक है, सिनोनिम होता है टैक्स, ड्यूटी या लेवी। एंटोनिम होता है सब्सिडी या फिर टैक्स एग्जम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आज के लास्ट, इस वाले आर्टिकल के लास्ट वोकैब की ओर। टेंटामाउंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब हो जाता है आपके लिए। ठीक है, क्या टेंटामाउंट? इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, टेंटामाउंट टेंटामाउंट मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू वर्चुअली द सेम एज। ठीक है, इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू या फिर वर्चुअली द सेम एज, बराबर रूप से या फिर बराबर रूप में या फिर तुल्य। ठीक है, किस सेंटेंस में यूज हुआ था? फॉर मेनी साउथ कोरियंस द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ वाज टेंटामाउंट टू रीओपन ओल्ड वुंड्स ऑफ डिक्टेटरशिप। ठीक है, सिनोनिम होता है इक्विवेलेंट, इक्वल या कमेंसुरेट। इक्विवेलेंट, इक्वल या कमेंसुरेट। एंटोनिम हो जाएगा अनइक्वल, डिसिमिलर या डिफरेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट वोकैब के आर्टिकल्स की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, अ गुड फिक्स ऑन द IRCTC एंड टिकट बुकिंग। ये आर्टिकल है या एडिटोरियल आप बोल सकते हैं, जिसका वोकैब है इंपरेटिव, जो कि एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देखिए, इम्परेटिव इम्परेटिव। ठीक है, मीनिंग क्या होता है? एब्सोल्युटली नेसेसरी और अर्जेंट, अत्यावश्यक या अनिवार्य। किस सेंटेंस में यूज हुआ था? द इट इज इम्परेटिव दैट द IRCTC सिस्टम रन्स रोबस्टली टू सर्व मिलियंस।
यहाँ पे जो इंपरेटिव यूज हुआ है एडजेक्टिव में यूज हुआ है, ठीक है। सिनोनिम क्या होता है? एसेंशियल, क्रूशियल या फिर अर्जेंट। एसेंशियल, क्रूशियल या अर्जेंट। एंटोनिम होता है ऑप्शनल या अननेसेसरी। देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया है कि अगर एडजेक्टिव में यूज हो तो क्या मतलब होता है एग्जाम्पल के साथ, और अगर नाउन में हो तो क्या मतलब होता है एग्जाम्पल के साथ। एडजेक्टिव में होता है तो एब्सोल्युटली नेसेसरी या वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट होता है, अनिवार्य, अत्यावश्यक। एग्जाम्पल के तौर पे इट इज इम्परेटिव दैट वी रीच द स्टेशन ऑन टाइम। यह अनिवार्य है कि हम स्टेशन पर समय से पहुंच गया, समय पर स्टेशन पे पहुंच गया, ठीक है। नाउन के रूप में कैसे यूज होगा? इसका मतलब क्या होता है? अ कमांड और ड्यूटी दैट इज नेसेसरी और अर्जेंट। आवश्यक कार्य या आदेश, जैसे कि हेल्पिंग द पुअर इज अ मोरल इंपरेटिव। गरीबों की मदद करना एक नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको एज एन एडजेक्टिव और एज अ नाउन दोनों ही समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेग्ड। क्या है? प्लेग्ड वर्ब का पास्ट टेंस है, ठीक है। प्लेग्ड प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, प्लेग्ड मतलब क्या होता है? ट्रबल्ड और अफ्लिक्टेड कंटिन्यूअली, ठीक है। पीड़ित होना या सताया जाना। किस सेंटेंस में यूज हुआ था? द तत्काल सिस्टम इज प्लेग्ड बाय परफॉर्मेंस इश्यूज एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। सिनोनिम हो जाएगा ट्रबल्ड या टॉर्मेंटेड। ट्रबल्ड या टॉर्मेंटेड, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है टॉर्मेंटेड वर्ड। एंटोनिम होगा रिलीव्ड या फिर हील्ड। रिलीव्ड या फिर हील्ड, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ड्विंडलिंग, ये भी वर्ब या एडजेक्टिव हो सकता है। प्रोनाउंसिएशन देखिए, ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग। मीनिंग क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्रीजिंग और बिकमिंग स्मॉलर। ग्रेजुअली डिक्रीजिंग और बिकमिंग स्मॉलर, घटती हुई या कम होती हुई। सेंटेंस में क्या यूज होता है? टिकट अवेलेबिलिटी इज रैपिडली ड्विंडलिंग ड्यू टू बोट यूजेज, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा इसका डिक्रीजिंग, श्रिंकिंग या फेडिंग। एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीजिंग या ग्रोइंग। यहाँ पे आपको मीनिंग दिख रहा होगा एडजेक्टिव में क्या यूज हुआ है। एज एन एडजेक्टिव इट मींस ग्रेजुअली बिकमिंग स्मॉलर और लेस इन नंबर, इंटेंसिटी और साइज। लेकिन वही वर्ब में क्या बोला है? इट मींस टू बिकम स्टेडली स्मॉलर, वीकर और लेस इन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, ये नाउन है। प्रोनाउंसिएशन देखिए, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग आइडेंटिटी और ट्रस्ट, ट्रूथ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग आइडेंटिटी और ट्रूथ। प्रमाणितकरण, प्रमाणीकरण, ठीक है। किस सेंटेंस में यूज हुआ था? आधार ऑथेंटिकेशन इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल तत्काल बुकिंग्स। आधार ऑथेंटिकेशन इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल तत्काल बुकिंग्स। सिनोनिम क्या है? वेरिफिकेशन, वैलिडेशन। एंटोनिम हो जाएगा फ्रोजरी या फैब्रिकेशन, ठीक है। तो आज का लास्ट वो क्या है? ओविएट। ओविएट वर्ब होता है ये। ओविएट क्या है? ओविएट, ओविएट हो जाएगा। मीनिंग क्या होता है? टू रिमूव और अवॉइड अ नीड और डिफिकल्टी। रिमूव और अवॉइड अ नीड और डिफिकल्टी, समाप्त करना या टालना। किस सेंटेंस में यूज हुआ था? एक्सपेंडिंग सर्विसेज में ओविएट द नीड फॉर फ्यूचर टेक फिक्सेस, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा एलिमिनेट, प्रिवेंट या अवॉइड। एंटोनिम हो जाएगा कॉज या नेसेसिटेट, ठीक है। अब वर्ड ऑफ द डे की ओर बढ़ते हैं। वर्ड ऑफ द डे है टेंटामाउंट, ठीक है। वर्ड ऑफ द डे टेंटामाउंट है। आप मीनिंग सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। अब क्विज की ओर बढ़ते हैं। आज का क्विज, व्हाट डज द वर्ड इम्पीचमेंट रेफर्स टू? इम्पीचमेंट, इनमें से क्या होता है इम्पीचमेंट का मतलब? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपना आंसर। और आपको ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में बताएगा। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है ऐसे वीडियो लाने में, बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट बनाने में, पीपीटी बनाने में। सुबह सुबह उठकर मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। इसके बदले में एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। आपका आपके एग्जाम के ऑल द बेस्ट। थैंक यू।